आज एक ऐसे स्टॉक की कहानी मैं सुनाने वाला हूँ जिसमें सेलिब्रिटी पैसा लगाते हैं, वो कमाते हैं, बट और आप और हम लॉस करते हैं। बट बात सिर्फ इतनी नहीं है। मेरी नज़र में हम उन्हें भगवान, आइकॉन और आंख बंद करके फॉलो करते हैं कि भैया इन्होंने पैसा लगाया तब तो सब सही होगा, हम भी लगा लेते हैं। यानी कहानी भरोसा करके भरोसा टूटने की है, जो होश उड़ा देगी। और आगे से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो और वो सेलिब्रिटी ज़रूर याद आए। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ पैसों की नहीं, ट्रस्ट की, और उस ट्रस्ट की जो इंडियन मिडिल क्लास जिंदगी भर जोड़ता है। और इनके बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर देखकर हम इन पे अंधा विश्वास कर। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बहुत क्लियरली बोल देता हूँ कि ये वीडियो सेबी के पब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, पब्लिकली अवेलेबल फाइलिंग और मार्केट डेटा पर बेस्ड एक केस स्टडी है। यहाँ किसी सेलिब्रिटी को हम गलत डिक्लेयर नहीं कर रहे। हम जो उन्हें प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, सिर्फ उसके बेस पर हमारी क्या भावनाएं पर असर पड़ रहा है वो बताने की कोशिश। यहाँ कोई कोर्ट वर्डिक्ट क्लेम नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक फेल्योर की और इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अगर कोई सेलिब्रिटी आके सिगरेट प्रमोशन कर दे, दारू का प्रमोशन कर दे, केसर वाला वो जो होता है बड़ा ट्रोलिंग होती है वो कर दे, हम बिल्कुल उस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गेमिंग ऐप कर ले, राइट? गलत है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी इन्वेस्ट, पैसा लगाना गलत नहीं, प्रॉफिट बनाना क्राइम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि जब आपका नाम करोड़ों लोगों के लिए ट्रस्ट का सिंबल बन चुका है और उस ट्रस्ट के बेसिस पर और रिटेल इन्वेस्टर बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं, तो गलत है। क्योंकि एंड रिजल्ट अगर आ रहा है कि लोग यानी बिग इन्वेस्टर पैसा पहले निकाल लिए और मिडिल क्लास का पैसा फंस गया, तो गलत हुआ ना। तो बस तो यहाँ पर यही गलत हुआ है जहां पर एसएमई आईपीओ के इकोसिस्टम में। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एसएमई आईपीओ इकोसिस्टम का एक पैटर्न है। एक छोटी कंपनी, वीक ट्रैक रिकॉर्ड, कैश फ्लो निगेटिव, लेकिन स्टोरी इतनी बड़ी कि बड़ी बड़ी कंपनियां शर्माने लगे, मुंह छुपाने लगे, नाम साइनिंग, ठीक है। और एग्जिट के लिए आप हम बचे हैं रास्ता देने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ आईपीओ आते हैं धूम धमाका से आपको लूटने के लिए। और उसमें आजकल नया ट्रेंड घुसा है सेलिब्रिटी का। तो देखिए, केस स्टडी का सेंटर है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड। अब नाम सुनते ही लगता है द्रोणाचार्य यानी गुरु, एरियल इनोवेशन यानी डिफेंस, ड्रोन एंड ऑल, ब्ला ब्ला ब्ला, यानी परफेक्ट मेक इन इंडिया डिफेंस की स्टोरी जो किसी को भी खींच ले, राइट? लेकिन जब हम फाइनेंशियल एक्टिविटी चेक करते हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं, तो होश उड़ जाते हैं। जो एक्चुअली आपको चेक करना चाहिए, 2020 का रेवेन्यू 0, 2021 का रेवेन्यू 0, 2022 का रेवेन्यू 4 करोड़। और कैश फ्लो, जो कि किसी भी धंधे को चलाने के लिए चाहिए। कैश फ्लो क्या है? धंधे को चलाने वाला पैसा, देसी भाषा में, वो निगेटिव। यानी बिजनेस पेपर पे, कैश ग्राउंड पे नहीं। तो फिर सवाल आता है कि इतना धूम मचा कैसे द्रोणाचार्य का? वैसे आप में से कौन कौन फंसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसे आप रिलेट कर पाए और दूसरे भी सीख पाए। अब लॉजिकली समझिए कि 4 करोड़ रेवेन्यू वाली कंपनी 30-35 करोड़ का एसएमई आईपीओ कैसे लाई? सोचने वाली बात है। तो आंसर है ट्रस्ट को बोरो किया गया। समझ पा रहे हो? ट्रस्ट को बोरो किया गया। और यहाँ पर खेल शुरू होता है प्री आईपीओ गेम में। जो सेबी की फाइंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आईपीओ से पहले एक स्मार्ट प्लानिंग हुई। कंपनी ने इशू किए ओसीपीएस, ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब हुआ सिंपल भाषा में, नॉर्मल शेयर नहीं, पहले प्रेफरेंस शेयर जो बाद में इक्विटी बन सकते थे। यानी लिस्ट होगा तो बाद में इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो खेल होता है वो है ओसीपीएस प्लस बोनस इक्वल टू कॉस्ट 0। और यही है गेम जो एक्चुअली किसी को पता नहीं था। पहले ओसीपीएस चीप प्राइस पे दिया गया, किसको? सेलिब्रिटी को, ठीक है, जिसमें रणवीर कपूर का भी नाम है, आमिर खान का भी नाम है। फिर बोनस शेयर दिए गए। पहला बोनस 6:1, फिर बोनस 99:1। मतलब अगर किसी के पास एक शेयर था तो कुछ टाइम में 100+ शेयर बन गया देसी भाषा में। और जब शेयर हो गए 100, तो इफेक्टिव कॉस्ट में, एक देसी भाषा में बात कर रहा हूँ, 1 रुपये से भी कम, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। तो ब्रांड भी आ गया, हीरो भी आ गए, नाम भी आ गया, कहानी भी पूरी बढ़िया से सेट कर दी गई, इंटरनल लोगों के बीच में भौकाल भी नाम का जमा दिया गया, राइट? और मजेदार चीज क्या, आईपीओ से जस्ट पहले इन ओसीपीएस को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी इनसाइडर के पास 1000 शेयर, नियर कॉस्ट 0। मोटा मोटा एकदम देसी भाषा का हिसाब किताब। मैंने कोई इतना महंगा बुक नहीं खोला है कि आप ये कह लो कि अरे बाबा ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही, ये नहीं, एकदम आसान। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट के मुताबिक कुछ हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी
प्री आईपीओ स्टेज पर इन्वेस्टर थे। मैं यहाँ पर फिर रिपीट करता हूँ, ये कहना गलत होगा कि उन्होंने फ्रॉड किया, ये कहना गलत होगा कि उन्होंने इलीगल काम किया, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ। पर एक बात जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, हमारे और आपके लिए एक ट्रस्ट सिग्नल था कि ये आ रहे हैं, ये ऑन बोर्ड हैं। जब इनका पैसा लगा है तो ये बहुत कुछ देख समझ कर आए होंगे, हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आईपीओ आता है, इशू प्राइस 54 रुपीज, सब्सक्रिप्शन 200x, धूम मचा ले, बोला तो लिस्टिंग 100% गेन। मार्केट बोलता है अरे बाबा यही तो है अगला मल्टीबैगर, और मीडिया भी पीछे नहीं, दबादब। रिटेल क्या करता है और खरीदता है, क्योंकि उसको तो यही समझ में आता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं अरे सर फ्रॉड हो गया तब आपने वीडियो बना दी। अरे भैया हमारा काम आपको एजुकेशन देना, इसलिए बोलता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए। और हमारा ऐप मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पे डाउनलोड कीजिए, उस पर फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, पता चलेगा किसी फर्जी कंपनी को कैसे पकड़ा जाता है। क्योंकि जब तक किसी के टिप्पों पे शेयर नहीं खरीदा जाता, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, कि दूसरे को बोलो अरे आपने नहीं बताया। आपका खून पसीने का कमाई है दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि भैया कोई कंपनी आ रही है तो मैं अपने खून पसीने की कमाई लगा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए वो कंपनी अच्छी है या बुरी। और हम लोग अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास में ये चीज़ें सिखाते हैं जिससे कि आपको समझ में आए अच्छा और बुरा, तभी आप जज कर पाओगे। ठीक है, तो आप जरूर खरीदिए, आपको पता चलेगा। अब क्या हुआ लिस्टिंग के बाद, बहुत सारे हाइप क्रिएट की गई, डिफेंस ऑर्डर ऐसा आ रहा है, इंटरनेशनल टाई अप वैसा हो रहा है, AI GIS ड्रोन फ्यूचर फलना ढिकामा और कई क्या। और सेबी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कई क्लेम अनसपोर्टेड मिसलीडिंग निकले। लेकिन भैया जो गेम होना था वो हो गया, 54 से 209। और यहीं पे अर्ली इन्वेस्टर जो कनेक्टेड इंटिटीज थी अपना धीरे धीरे एग्जिट कर लिए, कहीं भैया अब तुम संभालो, तुम्हारे हवाले शेयर साथियों। ठीक है, और रिटेलर तो पिक पे जाके लेता है, रिटेलर फंसते चले गए। समझ में आ रहा है। और ये मैं फिर से बता दूं, ये सिर्फ द्रोणाचार्य की कहानी नहीं है, किसी न किसी शेयर में कुछ ना कुछ टाइम पे होता रहता है। जबकि पता है कंपनी बोली आईपीओ का पैसा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में लगा, और सेबी फाइंडिंग कहती है 28 करोड़ का प्लान था, एक्चुअल खर्चा हुआ 1.6 करोड़, सिर्फ 2 से 3%। मतलब इतना बड़ा गेम, तो फिर पैसा कहाँ गया, सोचने वाली बात है। जो अगेन अगर आप बुक रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, बुक मतलब फंडामेंटल। बाकी पैसा गया प्रोमोटर लिंक्ड कंपनी में, सॉफ्टवेयर के नाम पर, GIS के नाम पर, डेटा के नाम पर। इनवॉइसेज, डिलीवरी, जस्टिफिकेशन कुछ भी क्लियर नहीं है। मतलब सब पे सवाल उठाए जा सकते हैं। जहाँ पे सवाल उठते हैं वहाँ पैसा क्यों लगाना, जहाँ पे हमें सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ पे पैसा क्यों लगाना। सिंपल बात है ना। 5000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी, अगर कोई कंपनी हमारे सवालों का जवाब ना दे पाए, किसी के सवाल के जवाब से हम सेटिस्फाइड ना हो, हम उसमें पैसा क्यों लगाएंगे। मानते हो 2024 में रेवेन्यू अच्छा दिखाया गया, लेकिन खेल किस चीज़ का है, खेल तो कैश फ्लो का है। कैश फ्लो में दम नहीं। जो आप दुनिया बना रहे हो, दिखा रहे हो हम यहाँ से धंधा लाएंगे, उसमें कहीं से दम नहीं। उसके बाद सेबी एक्शन में आई, प्रोमोटर पे बैन लगा। आज प्राइस कहाँ पर है, आज प्राइस 40 रुपये के पास, हर आदमी को लॉस। तो सेबी ने एक्शन लिया, तो फाइन लगाया, बैन किया, रेस्ट्रिक्शन लगाए। पर पब्लिक सवाल यही है, करोड़ों का नुकसान, पेनाल्टी लाखों में, ऐसा क्यों। यही तो लूप होल है ना जिसको दूर करना चाहिए सेबी को। क्योंकि जब तक ये बेंचमार्क सेट नहीं होगा, क्या होगा। सबको पता है कि ठीक है हमने हाइप किया, हमें 1-2 साल का बैन होगा, लाखों में आएगा, मैंने करोड़ों में कमाया, लाखों दिया, 2-4 साल मार्केट से दूर रहे, फिर वही घोड़ा वही मैदान। तो यानी मैं ये नहीं कह रहा कि किसी सेलिब्रिटी ने गलत किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी इन्फ्लुएंस, और शायद उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है। लेकिन अगर वो पान सुपारी, दारू, सिगरेट, शराब और गेमिंग चीज़ों को वो प्रमोट कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी हमें हमारे लिए खुद को सतर्क होना होगा, हमें किसी को आइकॉन नहीं बनाना होगा, है ना। यानी आपको खुद का ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, आपको कंपनी का कैश फ्लो देखना होगा। ना सेलिब्रिटी पे जाइए, ना स्टोरी पे जाइए, बैलेंस शीट देखिए, रिलेटेड पार्टी देखिए, कैश फ्लो देखिए। और SME में तो 100 गुना सतर्क रहिए। SME में मतलब आप समझ लो 100 SME में मैं कह दूं 95 में गड़बड़ी और 5 ही सही तो भी गलत ना हो। यानी ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो आपके लिए, ताकि कल कोई और द्रोणाचार्य सिर्फ नाम के दम पर आपका पैसा ना ले जाए। ठीक है, अब सोचना आपको है। अगर मेरी वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई एक आवाज़ उठाता है, कोई ना कोई एक अपनी बात को रखता है। लेकिन आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे तो आप लोग अपना ही भला नहीं कर पाएंगे। भगवान महान होते हैं, पर इन्वेस्टिंग में भगवान नहीं, बैलेंस शीट पूछी जाती है। और भगवान का सेंस भगवान से नहीं है, भगवान का सेंस जो आप लोग सेलिब्रिटी को भगवान मानते हो उनसे। आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए, और याद रखिए मिडिल क्लास का पैसा सबसे महंगा होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप 25 लर्निंग वीडियो फ्री चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और iOS पर है।
ठीक है, तो आपको 25 वीडियो फ्री मिलेगी, साथ में आपको आईपीओ की न्यूज़, आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे है, उसका हिंदी इंग्लिश का ब्लॉग, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड बेनिफिट है, यहाँ तक कि आप ऐप पर अपने सवाल भी पूछ सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो का अकाउंट भी आप हमारे साथ ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ओपन करके, और साथ में रहना चाहते हो दूसरों से आगे, तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही सस्ते प्राइस में, जो आपको रखता है दूसरों से आगे।